हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम आपको काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे। सुनिए, वस्तु की मांग पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, अतः प्रत्येक तत्व की अपनी मांग की लोच हो सकती है, किंतु इन तत्वों में बहुत से तत्वों का मांग पर प्रभाव बहुत ही नगण्य होता है। अतः व्यवहार में केवल उन्हीं तत्वों की मांग की लोच का माप किया जाता है जिनका वस्तु की मांग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर मांग की लोच के निम्न प्रकार हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। यह कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर इस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। कीमत लोच बराबर होगा मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। नंबर सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा की माप मांग की आय लोच होती है। वाटसन के अनुसार मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। फिर स्टोनियर एवं हैग के अनुसार मांग की आय लोच किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और क्रेता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के बीच में अनुपात को व्यक्त करती है। मांग व्यक्त करती है। आगे देखिए, मांग की आय लोच को निम्न सूत्र द्वारा मापा जा सकता है। मांग की आय लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। थर्ड आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच के विचार का विकास मूर ने किया है। एक वस्तु की मांग में वह परिवर्तन जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है उसे मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। लेवाफास्की के अनुसार मांग की आड़ी लोच एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वाई वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की माप है। फर्गुसन के अनुसार मांग की आड़ी लोच संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन है।
मांग की आड़ी लोच को निम्न सूत्र द्वारा मापा जाता है। मांग की आड़ी लोच बराबर x वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे y वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। नंबर 4 आता है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की विज्ञापन लोच। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। आज विज्ञापन के प्रभावशाली तरीकों से वस्तुओं की मांग उदय की जाती है। अतः विज्ञापन में परिणाम स्वरूप वस्तु या उत्पाद की मांग में वृद्धि की माप को ही विज्ञापन मांग की लोच कहते हैं। इसके माप के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मांग की विज्ञापन लोच बराबर होगा उत्पाद की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे विज्ञापन व्यय में प्रतिशत परिवर्तन। 5th पॉइंट, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी स्थापन मांग की लोच। स्थापन से आशय एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग, जैसे गेहूं के स्थान पर चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा या कोका कोला के बदले पेप्सी। स्थानापन्न की लोच उस सुगमता को नापती है जिसके द्वारा एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को या एक उत्पादन के साधन के स्थान पर दूसरे साधन का स्थानापन्न किया जा सकता है। जब यह दो वस्तुओं की स्थानापन्नता की मात्रा को मापती है तो उसे स्थानापन्न मांग की लोच कह सकते हैं। किंतु जब उत्पत्ति के साधनों के बीच स्थानापन्न की मात्रा को मापा जाता है तो उसे स्थानापन्न की साधन लोच कहते हैं। अन्य शब्दों में दो वस्तुओं में संयोग अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन का उनके कीमत अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन से अनुपात स्थानापन्न लोच कहलाता है। इसको निम्न सूत्र से मापा जा सकता है। स्थानापन्न मांग की लोच बराबर होगा x और y वस्तु के संयोग अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन बटे x और y के मूल्य में अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन। आगे सुनिए, मांग की लोच को मापने की रीतियाँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसे सुनिए। यानी मांग की लोच की माप की प्रमुख रीतियाँ निम्न हैं। नंबर 1 आती है कुल व्यय रीति, यानी टोटल आउटले मेथड। मार्शल द्वारा प्रतिपादित इस रीति के अनुसार वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से पहले और मूल्य में परिवर्तन होने के बाद कुल व्यय की तुलना करके मांग की लोच को मालूम किया जा सकता है।
किया जाता है। मांग की लोच इकाई से अधिक, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ती है या मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय की मात्रा घटती है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। सेकंड है मांग की लोच इकाई के बराबर, जब किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि होने पर भी कुल व्यय की मात्रा यथास्थिर रहती है तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। थर्ड है मांग की लोच इकाई से कम, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा में कमी होती है या मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय की मात्रा में वृद्धि होती है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। जैसे अब आगे है नंबर 2, अनुपातिक या प्रतिशत रीति यानी परसेंटेज मेथड। इस विधि के अनुसार मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग कर देते हैं। यदि वजनफल 1 होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर 1 से कम होने पर मांग की लोच इकाई से कम और 1 से अधिक होने पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। थर्ड है आती है चाप रीति, आर्क मेथड। चाप लोच कीमत परिवर्तन की औसत अनुक्रिया का एक माप है जो एक मांग वक्र पर 2 बिंदुओं के बीच के भाग को प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।